नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, मैं गीता हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वचन। वचन क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आज हम यह जानेंगे। लेकिन इससे पहले फिर से कुछ प्रश्न आपके लिए, ठीक है। तो तैयार हैं आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए? चलिए तो बताइए, यह क्या है? पुस्तक। क्या है यह है पुस्तक। और इसका एक वाक्य बनाए हम, मेज पर पुस्तक रखी है। बहुत अच्छे। चलिए अब बताइए, यह क्या है? पुस्तक? जी नहीं, यह क्या है? पुस्तकें। मेज पर पुस्तकें रखी हैं। आप बता सकते हैं कि इन दोनों वाक्य में क्या अंतर है? बताइए, सोचिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। मेज पर पुस्तक रखी है मतलब एक पुस्तक रखी है, ठीक है। और मेज पर पुस्तकें रखी हैं मतलब एक से ज्यादा पुस्तकें रखी हैं, ठीक है। एक पुस्तक और एक से ज्यादा पुस्तक। ओके, देखिए बच्चों, वचन क्या है? वे संज्ञा शब्द जिनसे संख्या या गिनती का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। संज्ञा शब्द से, ठीक है। अभी हमारी जो पुस्तक है वो क्या है? संज्ञा ही है ना, किसी चीज का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। और उससे हमें यह पता चला कि वो, उसकी संख्या का पता चला कि वो एक है या फिर एक से ज्यादा है, ठीक है। और जब हमें उसकी गिनती का पता चलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे वचन कहते हैं। जैसे छाता, छाती। छाता, एक छाता, ठीक है, एक छाता। और छाते अगर हम बोल रहे हैं तो वहां हम एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी, तीन भी, चार भी, और भी बहुत हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर है चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया यानी कि एक चिड़िया के बारे में बात हो रही है। कितनी चिड़िया के बारे में बात हो रही है? एक चिड़िया के बारे में। और चिड़िया शब्द में आता है एक से ज्यादा। अब वो हमारे पास दो भी हो सकती है और दो से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से मछली, मछलियां। मछली, एक मछली के बाद, और मछलियां एक से ज्यादा मछलियों की बात कर रहे हैं। केला, एक केला की बात हो रही है। और अगर एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह से बतख, बतके। बतख एक के बारे में बात हो रही है और बतके एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। तो जब हम एक के बारे में बात करते हैं तो ये वाले शब्द हैं छाता, चिड़िया, मछली, केला, बतख। और अगर एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो छाते, चिड़िया, मछलियां, केले, बतखे। आया समझ में आपको? ठीक है। अब हम जानते हैं एक और एक से ज्यादा के बारे में पता चला, ठीक है। तो वचन के भेद होते हैं बच्चों। कितने भेद होते हैं? दो भेद। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक वचन, बहुवचन। जानते हैं इनकी परिभाषा? जो संज्ञा शब्द एक संख्या का ज्ञान कराए। ज्ञान कराए मतलब आपको पता चले। जिस संज्ञा शब्द से, संज्ञा मतलब कोई भी नाम, है ना, कोई भी नाम, यानी कि कोई भी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी चीज का नाम, उसके बारे में अगर हमें पता चले कि वो एक है, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। जैसे पेंसिल, एक पेंसिल है। घोड़ा, माला, थाली आदि। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे पास एक है, ठीक है। इसी तरह से अगला है बहुवचन। बहुवचन, एक से ज्यादा की बात हो रही है। जो संज्ञा शब्द एक से अधिक, एक से अधिक, एक से ज्यादा संख्या का ज्ञान कराए उन्हें बहुवचन कहते हैं। एक से ज्यादा संख्या का ज्ञान कराएं, यानी कि कोई भी नाम अगर है, वो कोई भी संज्ञा शब्द है, वो एक से ज्यादा के बारे में पता चले तो वो बहुवचन कहलाता है। और अगर एक के बारे में पता चले तो वो एक वचन कहलाता है। समझ में आया आपको? चलिए देखते हैं कुछ और उदाहरण एक वचन और बहुवचन के। देखिए, चूहा, चूहे, बालिका, बालिकाएं,
इसी तरह से बच्चों आपसे बहुवचन का एक वचन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आप तैयार हैं फिर मेरे कुछ प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो जानते हैं आपने कितना सीखा। चलिए बताइए ये क्या है मेरे हाथ में? चूड़ी। क्या है? चूड़ी। दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी, पहनती है आपकी मम्मा चूड़ी। तो कितनी चूड़ी है मेरे हाथ में? एक चूड़ी। अच्छा, अब बताइए ये क्या है? चूड़ी। फिर से चूड़ी है, लेकिन एक तो नहीं है, है ना? एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है, देखिए कितनी है? 1 2 3 4। तो एक से ज्यादा जितनी भी होती हैं वो बहुवचन में आ जाती है ना। तो चूड़ी का बहुवचन क्या हुआ? चूड़ियां। चूड़ी का बहुवचन क्या हुआ? चूड़ियां। तो ये हमारा एक वचन और ये हमारा बहुवचन। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि आज आपको बहुत सारी चीजें आपके पास हैं, बहुत सारे खिलौने आपके पास हैं। तो आज आपको ये देखना है कि क्या चीज है जो आपके पास एक है और क्या चीज है जो आपके पास एक से ज्यादा है। ठीक है, तो आज आपको अपनी मम्मा से ये शेयर करना है। ओके, तो मैं आप यही कहूंगी कि अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।